नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम पराधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। परमतः सेतून्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 30वां सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का आनंद लें। यहाँ शंका क्या है, इस सूत्र की प्रवृत्ति क्यों हुई, प्रस्तुतिकरण इसका भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने क्यों किया, इस पर आए। कहते हैं जन्माद्यस्य इतः जन्माद्यस्य यतः, यहाँ से लेकर के प्रतिषेध यहाँ तक, इसके पहले ही ये सूत्र आया है। प्रतिषेधाचा तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 29वां सूत्र है। जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र से लेकर के प्रतिषेधाचा इस सूत्र तक परम कारण भगवान हैं, जिन्हें परमात्मा, परब्रह्म, सद, असद इत्यादि शब्दों से कहते हैं। वही परम कारण हैं। परमात्मा ही संपूर्ण चराचर जगत का परम कारण है और वे परमात्मा निर्गुण हैं तथा सगुण भी हैं। ये बात अभी तक बतलाई गई। अब इसके बाद परमतः सेतून्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, इस तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के 30वें सूत्र से क्या कहा जा रहा है, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के आनंद भाष्य का आनंद लें। इदानीम अस्माद् उभयलिंगाद् ब्रह्मणो अपि किंचित परम तत्वं किंचित परम तत्वं स्यादिति विचार्यते। कहते हैं जो निर्गुण सगुण परमात्मा का अभी तक निरूपण हुआ है, उससे पर अर्थात श्रेष्ठ भी कोई तत्व है, भगवान से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है क्या, इस बात को लेकर यहाँ विचार प्रस्तुत हो रहा है। तत्रायं संशयः, कहते हैं इस विषय में एक संशय है। क्या? पूर्व पक्षी संशय कर रहा है। जगन्निमित्तोपादान कारणात् जगन्निमित्तोपादान कारणाद् ब्रह्मणः परम अपि किंचित तत्वम् अस्ति न वा इति।
कहते हैं जगत के निमित्त और उपादान कारण परमात्मा कहे गए हैं। अब अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो परमात्मा हैं जगत के, उन परमात्मा परब्रह्म भगवान से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है या नहीं, ये शंका हो रही है। अब जब यह शंका हुई तो पूर्व पक्षी जिसने शंका किया उससे कहे कि आपके मन में क्या है। कहते हैं कि श्रेष्ठ तत्व है, परमात्मा से भी श्रेष्ठ तत्व प्रतीयमान होता है। कि कैसे? अतो ब्रह्मणः परमपि तत्वम् अस्ति। अतो ब्रह्म माने अस्माद ब्रह्मणः, इस ब्रह्म से सकल जगत के जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, इन परमात्मा से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है। कहते हैं इसे कह देने से हो जाएगा कि इस परमात्मा से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है। कुतः, कारण बताइए कि परमात्मा से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है, इस विषय में आपको शंका हुई है। तो शंका आपको क्यों हुई कि परमात्मा से भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है? कहते सुनो, सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, ये पूर्व पक्ष सूत्र है। भगवान बादरायण औपनिषद पदार्थों का इतना अधिक विवेचन करते हैं, किसी को अपने बुद्धि पर अत्यधिक गर्व हो उसे ब्रह्म सूत्र में प्रविष्ट होना चाहिए, तब पता चलेगा कि हमारे महर्षियों की मेधा कितनी प्रखर और विमल थी। ये कुरान और बाइबल नहीं है कि जो लिख खुदा ने, खुदा की आयत में जो आ गया बस आंख बंद करके बैठ गए, भले ही खुदा के नाम पर किसी ने दूसरे ने लिख दिया हो। बाइबल नहीं है कि जो लिख दिया बस उतना है, कूप मंडूक जैसे उतना ही मानकर बैठे हुए हैं। ये बात कान खोल कर सुन लें। भारतीय दर्शन जितना चिंतन विश्व के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। कुरान और बाइबल तो सामान्य पुस्तकें हैं, इनमें तो चिंतन करने की आज्ञा ही नहीं है। हमारे यहाँ चिंतन मनन करने की प्रधानता है। पहले श्रवण कीजिए और श्रवण के बाद श्रोतव्यो मंतव्य निदिध्योसितव्य, श्रवण कीजिए फिर मनन कीजिए, तर्क वितर्क कुतर्क जो भी मन में आते हैं सबको साफ कर दीजिए। कहते हैं परमात्मा से भी श्रेष्ठ तत्व है। क्यों? परम अतः, अतः माने अस्माद ब्रह्मणः परम तत्वम अस्ति, इस परमात्मा से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है। कैसे? कारण बताओ। कहते सेतुनमान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, ये हेतु दिया, पंचम अंत है बहुवचन। सेतुनमान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, सेतु परमात्मा को कहा गया है। परमात्मा को परिमित किया गया कि परमात्मा इतना है, और भेद व्यपदेश आगे आ रहा है कि परमात्मा से श्रेष्ठ कोई तत्व है। भेदेन किसी तत्व का कथन किया गया है अलग करके। कहे सुनो, सुनिए। अथ या आत्मा सा सेतुर्विधृति, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 4th खंड का पहला वाक्य है। अथ या आत्मा सा सेतुर्विधृति, जो आत्मा है वह सेतु है। आत्मा को सेतु कहा गया। इति सेतुत्वेन व्यपदिष्टस्य आत्मनः, कहते हैं या अथ या आत्मा सा सेतु, जो आत्मा है, जो परमात्मा है वह सेतु है। अब सेतुत्वेन परमात्मा का कथन किया गया और इसके बाद कह रहे हैं एतम सेतुम तीर्त्वा, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 4th खंड का 2य वाक्य है। एतम सेतुम तीर्त्वा, इस सेतु को पार करके
इति तरितव्यपदेशात् एतम सेतुम तीर्थवा, इस सेतु को तर करके, इस सेतु को पार करके। ये भी कथन किया गया छांदोग्योपनिषद से। कैसे निकला क्या, कैसे निकला क्या, ये बता रहे हैं। एवं च तीर्थवा यदवाप्स्यति तदतः परम एव इत्यवगम्यते। कहते हैं इस से आत्मा को, परमात्मा को सेतु कहा गया। कहे हाँ, कहे फिर एतम सेतुम तीर्थवा, इस परमात्मा रूपी सेतु को पार करके, ये बात कही गई। अब जैसे लोक में नदियां हैं, कोई बहुत बड़ी झील है, उस पर पुल बनाते हैं, सेतु का निर्माण होता है। तो सेतु का जब निर्माण हुआ तो हम सेतु पर चल करके, पुल को पार करके आगे पहुंचते हैं कि नहीं? कहीं पहुंचते हैं। इस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि अथ या आत्मा सा सेतु हो, जो परमात्मा है उसे सेतु कहा गया। सेतुत्वेन व्यपदेश अर्थात कथन किया गया परमात्मा का। फिर कहा गया एतम सेतुम तीर्थवा, इस सेतु को तर करके, इस सेतु को पार करके। तो आप बतलाइए, परमात्मा सेतु है और परमात्मा रूपी सेतु को पार करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा वही ना परम प्राप्य होगा। पुल तो प्राप्य होता नहीं। नदी पर जैसे भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, अब सेतु को पार किए तो क्या मिली? लंका नगरी मिली ना। इसी प्रकार परमात्मा को जब सेतु कहा गया तो परमात्मा रूपी सेतु को जब पार करेंगे तो दूसरी कोई वस्तु मिलेगी ना। सेतु पार करने के बाद कुछ मिलता है कि नहीं? दूसरा किनारा मिलेगा, वहाँ जो लोग होंगे वे मिलेंगे। तो परमात्मा रूपी सेतु को पार करके, ये साक्षात भगवती छांदोग्योपनिषद कह रही हैं, तो परमात्मा रूपी सेतु को पार करेंगे तो उसके बाद कोई वस्तु मिलेगी, और जो वस्तु मिलेगी वही प्राप्तव्य है, वही परम प्राप्य है। ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। एवं च तीर्थवा यदवाप्स्यति तदतः परम एव इत्यवगम्यते। इसलिए परमात्मा रूपी सेतु को पार करके जब हम आगे पहुँचेंगे तो जो वस्तु होगी वह मिलेगी, वही प्राप्य है। क्योंकि परमात्मा तो सेतु है, सेतु प्राप्य नहीं होता है। सेतु तो एक किनारे से चढ़ करके, उस पर सेतु पर चढ़ करके जाइए तो दूसरे किनारे जो वस्तु होगी या जो लोग होंगे, जो नगर होगा वह प्राप्त होगा। तो परमात्मा रूपी सेतु को पार करेंगे तो कोई दूसरी वस्तु होगी उधर, परमात्मा से भी श्रेष्ठ होगी तो वह मिलेगी। इसलिए परम प्राप्य परमात्मा नहीं है। एक तो सेतुत्वेन परमात्मा का कथन किया, इसलिए पता चला कि परमात्मा से कोई भिन्न वस्तु है जो प्राप्य है। दूसरी बात, चतुष्पाद ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद के 3 अध्याय के 18वें खंड का 2 वाक्य है। कहे चतुष्पाद ब्रह्म, ब्रह्म 4 पाद वाला है। अब लीजिए, ब्रह्म को परिमित कर दिया, नाप करके रख दिया कि ब्रह्म 4 पाद वाला है। जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गदहा है, उसके कितने पाद हैं, कितने पैर हैं? 4। तो परिमित हुआ कि नहीं? एकदम नाप दिया गया। 4 पाद वाला घोड़ा है, 4 पाद वाला हाथी है, द्विपादो मनुष्य, 2 पाद वाला मनुष्य है। चतुष्पाद ब्रह्म, ब्रह्म को चतुष्पाद कहा, 4 पाद वाला है। तो इससे क्या हुआ? ब्रह्म को परिमित कर दिया। तो परिमित वस्तु थोड़ा प्राप्त होती है। परिमित बस 4 पाद वाला ब्रह्म प्राप्त है, तो 4 पाद वाला गधा क्यों नहीं प्राप्त है? बताइए। 4 पाद वाला ब्रह्म प्राप्य है तो 4 पैर वाला हाथी, 4 पैर वाला घोड़ा, 4 पैर वाला सुअर क्यों नहीं प्राप्य है?
तो ब्रह्म को परिमित कर दिया तो ये तो पशु और मनुष्यों जैसे हो गया। चतुष्पाद ब्रह्म इति श्रुतौ उन्मानत्व परिमितत्व व्यपदेशात् ततः परम अपरिमितम तत्वम अपि अस्ति इति प्रतीयते। कहते सुनिए, चतुष्पाद ब्रह्म, इसके द्वारा, इस श्रुति के छांदोग्योपनिषद के द्वारा उन्मानत्व, उसका मान बता दिया, परिमाण बता दिया, इसलिए ब्रह्म तो हो गया परिमित। अब उससे श्रेष्ठ कोई अपरिमित वस्तु है, वही प्राप्य है, यह भी निश्चय हो रहा है। और कहा भी गया है, अमृतस्यैष सेतुः, मुंडकोपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय खंड का 5वां वाक्य है, अमृतस्यैष सेतुः। ये जो परमात्मा है ना, ये अमृत का सेतु है। तो अमृत को प्राप्त करना हो तो परमात्मा रूपी सेतु से गुजरना पड़ेगा आपको। तो परमात्मा सेतु हो गया और प्राप्य कौन हो गया? अमृत। तो इसलिए भी परमात्मा से भिन्न अमृत तत्व कोई है जो प्राप्य है। परमात्मा परिमित है, परिमित अश्व आदि वस्तुएं जैसे अप्राप्य हैं, अपरिमित चतुष्पाद ब्रह्म से अपरिमित जो अमृत है, जिसका यह सेतु है, वही प्राप्य है। परमात्मा प्राप्य और आप्य नहीं है, यह पूर्व पक्षी संकालु कहना चाहता है। इति अमृत प्रापकात् सेतु शब्द निर्दिष्टात् अस्मात् परम प्राप्य भूतम अमृत शब्दवाच्यम किमपि तत्वम अस्ति इति प्राप्य प्रापक संबंधादवसीयते। कहते सुनिए, परमात्मा को एक तो सेतु कहा गया, अथ या आत्मा सा सेतु, आत्मा को परमात्मा को सेतु कहा गया। और उसके बाद कहा गया एतम सेतुम तीर्थवा, इस सेतु को पार करके। तो सेतु को पार करके जैसे लोक में कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य होती है, सेतु को, पुल को पार करेंगे तो दूसरी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो प्राप्य सेतु नहीं हुआ, दूसरी वस्तु हुई। तो परमात्मा सेतु है। और किसका सेतु है? तो ये भी कह दिया गया अमृतस्यैष सेतु, ये अमृत का सेतु है। तो ऐसा कोई अविनाशी तत्व है जिसकी प्राप्ति परमात्मा के द्वारा होती है, इसलिए परमात्मा उपाय है और वह वस्तु जो है उपेय है, वो श्रेष्ठ है। प्रापक सेतु होता है, परमात्मा सेतु सबसे निर्दिष्ट है, इसलिए इससे परे कोई प्राप्यभूत वस्तु है। और वह क्या है? बताया अमृतस्यैष सेतु ही है, अमृत का सेतु है, अमृत प्राप्ति के लिए सेतु है। तो परमात्मा से श्रेष्ठ कोई अविनाशी पद है। प्राप्य कौन है? अमृत। और प्रापक कौन है? सेतु स्वरूप परमात्मा। कई और कहा भी गया है, सुनिए, तथा परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम, मुंडकोपनिषद में कहा गया परात् परम, पर से भी पर जो पुरुष है, दिव्य है, उसे प्राप्त करता है। तो पर तो हो गया जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा, जिसे आप ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं। और उन पर से भी पर कौन हुआ? कोई दिव्य पुरुष है जो प्राप्य है। और लीजिए, परात् परम यन्महतो महांतम, जो पर से भी पर है और महान से भी महान है। ये तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम अध्याय का 5वां मंत्र है, इति च भेद व्यपदेशात्। अब ये भेद व्यपदेश है, भेदत्वेर कथन है। पर भाई परमात्मा आप कहते हैं ना, परमश्चासौ आत्मा, इति परमात्मा, पर जो आत्मा है, परम आत्मा अर्थात पर श्रेष्ठ आत्मा। अब परात् परम, पर तो हो गया आपका आत्मा परमात्मा, और उससे पर जो दिव्य पुरुष है वह प्राप्य है। परात् परम यन्महतो महांतम,
जो पर से भी पर है, महान से भी महान है, पर हो गया महान हो गया परमात्मा, और उससे भी पर उससे भी महान कोई पुरुष है, वो प्राप्य है। तो भेद व्यपदेश किया गया। परमात्मा को जैसा कहते हैं ना कि देवदत्ताद यज्ञ दत्तः श्रेष्ठ, देवदत्त से यज्ञ दत्त श्रेष्ठ है। ऐसे ही परम तत्व जो परमात्मा है उससे श्रेष्ठ किसको बताया गया? किसी पुरुष को। यही भेद व्यपदेश है, भेदत्वेन कथन है। एक तो आत्मा परमात्मा का सेतु बतलाया गया, और उस सेतु से चढ़ करके उस सेतु के द्वारा सेतु को तर करके कोई वस्तु प्राप्त है। वह वस्तु क्या है? अमृत है। ये बताया गया अविनाशी है। तो ये भेद व्यपदेश है। एक कारण बतलाया गया और एक कारण माने उपाय बताया गया, और एक उपाय माने फल है। तो परमात्मा तो उपाय है और प्राप्य कोई अन्य वस्तु है, तो भेद व्यपदेश है, भेद का कथन है। इति भेद व्यपदेशाद एतेभ्यो हेतुभ्यः परस्माद् ब्रह्मणोऽपि परम किंचिद अस्ति इति ज्ञायते। कि इस प्रकार भेद व्यपदेश होने से सेतुत्वेन व्यपदेश हुआ, उन्मानत्वेन व्यपदेश हुआ, परिमितत्वेन व्यपदेश हुआ। तो ये जो भेद कथन हुआ कि परमात्मा सेतु है, परमात्मा किसका सेतु है? परमात्मा सेतु है पहले बताया, फिर परमात्मा रूपी सेतु को प्राप्त करके पार करके, परमात्मा रूपी सेतु को पार करके, अब पार करेंगे तो क्या मिलेगा? तो कहा अमृतस्यैष सेतु हो, अमृत का सेतु है। अविनाशी तत्व कोई है उसका सेतु है। फिर बतलाया गया वह अविनाशी तत्व कौन है? परमात्मा से भी श्रेष्ठ कोई दिव्य पुरुष है, ये बताया गया। तो इससे निश्चित हुआ कि जो पर ब्रह्म है उनसे भी पर कोई तत्व है, यह ज्ञात हुआ। इसको भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पूर्व पक्षी की ओर से, संकाल की ओर से सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। परमतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 30वां सूत्र। अब उत्तर कर रहे हैं। जो आपकी शंका हुई कि परमात्मा सेतु है, सेतु को पार करके, अब सेतु को पार करेंगे तो परमात्मा प्रापक हुआ, सेतु होने से प्राप्य कोई वस्तु हुई। वह वस्तु कौन है? तो अमृतस्यैष सेतु हो, वह अमृत है, अविनाशी तत्व है। फिर उसको बतला गया वो कोई दिव्य पुरुष है। इस पर कहते हैं सामान्यतो, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 31वां सूत्र है। क्या कह रहे हैं? इति प्राप्ते विधीयते सामान्यादिति। कहते हैं इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास अब सिद्धांत बतला रहे हैं कि उपनिषदों का मंथन करो पहले, और मंथन करने के साथ साथ उसके अर्थ का मंथन करो। उपनिषद में कौन वाक्य है, किन वाक्यों का क्या तात्पर्य है, तब निश्चय होगा। 2 वाक्य पढ़ लिए और उसके बाद अपने को बड़ा भारी वेदांती समझ बैठे और शंका प्रस्तुत कर दे। ऐसा नहीं। सामान्य तू सूत्र में तू शब्द पूर्व पक्ष निराशार्थ, तू शब्द से पूर्व पक्ष का निराश किया जा रहा है कि आपका पूर्व पक्ष अब खंडित हो रहा है। कहते हैं कि आपने एक वाक्य प्रस्तुत किया था, अथ या आत्मा सा सेतुर्विधृतिः। यही वाक्य प्रस्तुत किया था ना कि जो आत्मा है, परमात्मा है, वह सेतु है। यही कह, हाँ कह, उसके आगे भी तो वाक्य है। उसके उत्तर में, उसके बाद तत्काल बाद में क्या वाक्य है, ऐसा पढ़िए। अथ या आत्मा सा सेतुर्विधृतिः एषां लोकानां संभेदाय। इतना वाक्य है। यह आत्मा अर्थात परमात्मा सेतु है। विधृति ही लोकों को धारण करता है। कह क्यों?
क एषां लोकानां असंभेदाय। ये सब लोग समस्त जितने लोक हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, तो जितने लोक हैं 7 और 7 नीचे के तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 14 लोक हैं। और भी सूर्यलोक, चंद्रलोक, वरुणलोक, कुबेर लोक, अनेक लोक हैं। एषाम लोकानाम असंभेदाय। ये लोक जो है ना, परस्पर एक दूसरे से मिल करके नष्ट न हो जाएं, इन लोकों को धारण करना है। एषाम लोकानाम असंभेदाय। इन लोकों, देखिए एक जगह है, श्लोक वार्तिक लीजिए, सुख की परिभाषा आई कि सुख क्या है, तो वहाँ पर बतलाया गया यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम सह पदास्पदम। यन्न दुखे न संभिन्नम, जो दुख से संभिन्न माने मिश्रित न हो। संभिन्न माने मिश्रित और असंभिन्न माने पृथक। यहाँ पर कह रहे हैं कि अथ या आत्मा सा सेतुर विधृति। जो परमात्मा है वह सेतु है। फिर कहा विधृति विधारकः, विशेष रूप से लोकों को धारण करने वाला है। कहते हैं परमात्मा अगर लोकों को धारण ना करे तो क्या होगा? कहते हैं एषाम लोकानाम असंभेदाय। इन लोकों का असंभेद माने पार्थक्य, जो लोक जहाँ हो वहीं पर सुस्थिर रहे, इसलिए इन लोकों को परमात्मा धारण करता है। अब परमात्मा धारण करता है लोगों को, तो सेतु से जब आप बाहर जाते हो इधर उधर, तो सेतु आपको धारण करता है कि नहीं? धारण करता है ना। तो यहाँ समस्त लोक विधारकत्वेन, विशेष रूप से धारक होने के कारण इसको सेतु कहा गया है। कहते हैं इति उत्तर वाक्यात् प्रसिद्ध सेतुर्यथा जल मर्यादा व्यवस्थापकः। नदी है, अब नदी पर सेतु का निर्माण हुआ। पहले तो एकदम अविच्छिन्न रूप से जल जा रहा था, धारा चल रही थी। अब जब सेतु का निर्माण किया, उसकी नींव पड़ी, अब जलधारा को नियंत्रित कर दिया। जलधारा बह रही इधर से और ऊपर से सेतु है, कहीं रुकी हुई है। आपने सेतु देखा होगा, ऐसी बात तो नहीं कि सेतु कोई अलौकिक वस्तु है। प्रसिद्ध सेतु यथा जल मर्यादा व्यवस्थापकः। प्रसिद्ध सेतु जैसे जल की मर्यादा का व्यवस्थापक है, जल की मर्यादा को व्यवस्थित कर रहा है। पूरी नदी बह रही है, अब उसमें सेतु का निर्माण किया तो क्या हुआ? जल की मर्यादा जल को व्यवस्थित कर दिया गया ना। हाँ, एवं ब्रह्मणोपि सर्वजगन् मर्यादा व्यवस्थापकत्वेन प्रसिद्ध सेतु सामान्यात् सेतुत्वव्यपदेशो न तरितव्यत्वेन इति न ततः किंचित परमस्ति। कहते सुनिए, जैसे प्रसिद्ध सेतु नदी इत्यादि पर सेतु होता है और वह जल की मर्यादा का व्यवस्थापक है, जल की मर्यादा व्यवस्थित करता है। सेतु का निर्माण होगा तो कहीं गोल बनाएंगे या चौड़ा हो, वहाँ से जल जाएगा। फिर सेतु को खड़ा रखने के लिए कुछ उसका सपोर्ट देते हैं जिससे कि सेतु स्थिर रहे, तो वहाँ पर जल नहीं बहेगा। तो जैसे जल की मर्यादा को व्यवस्थित करता है सेतु, ऐसे ही संपूर्ण जगत की मर्यादा को व्यवस्थित करते हैं भगवान, इसलिए उन्हें सेतु शब्द से कहा गया। सेतुत्वेन व्यपदेश हुआ, कथन हुआ। न तरितव्यत्वेन इति न ततः किंचित परमस्ति। कहते हैं ये नहीं कि उन परमात्मा को पार करके जाओ तो कोई दूसरी वस्तु मिले,
तरितव्यत्व अर्थात परमात्मा को पार करके कोई वस्तु प्राप्त करनी है इसलिए नहीं कहा गया है जैसे सामान्यतया लोक में सेतु को देख करके होता है, अपितु सेतु जैसे जल को व्यवस्थित करता है ऐसे ही परमात्मा भी जगत की मर्यादा को व्यवस्थित रखा है, संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है, इसलिए इसको सेतु कहा गया। इसलिए परमात्मा से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कहते अच्छा ये बतलाइए, ये बात आपने कही हमने मान ली, छांदोग्य उपनिषद का हमने प्रमाण दिया था अभी, एतम सेतुम तीर्त्वा, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के चतुर्थ खंड का दूसरा वाक्य है, एतम सेतुम तीर्त्वा। पहले अथ या आत्मा सा सेतुर्वृत्ति ऐसाम लोकानाम असंभेदाय, यह छांदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय के चतुर्थ खंड का पहला वाक्य है। अब दूसरा वाक्य है एतम सेतुम तीर्त्वा, परमात्मा को सेतु कहा गया। आप कहते हैं लोक की मर्यादा को व्यवस्थित करने के कारण से सेतु कहा गया, हम कहते हैं जैसे सामान्य लोग सामान्यतया सेतु को पार करके जाते हैं ऐसे ही परमात्मा को कहा गया है एतम सेतुम तीर्त्वा, इस सेतु को पार करके। तो ये बताइए, इससे तो सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा सेतु है और उस सेतु के द्वारा जब जाएंगे तो प्राप्तव्य कोई दूसरा तत्व है, इसको आप कैसे काटोगे? कहते सुनिए, एतम सेतुम तीर्त्वा इति तरिति तरतिः, कहते एतम सेतुम तीर्त्वा इति तरतिः, अत्र तीर्त्वा त्रिप्लवन संतरणयोः, प्लवन और संतरणार्थक त्रिधातु से तीर्त्वा शब्द बना है, उसी को कहते तरतिः। कहा ना तरति शोकम आत्मविद, तरति प्रयोग होता है, त्रिधातु से लट तिप सब जब करेंगे तो तरति बनेगा। अब तरत क्या हो गया? तिङन्त। और स्वाद विभक्ति लाने के लिए प्रातिपदिक संज्ञा होना अनिवार्य है। प्रातिपदिक संज्ञा के विधायक 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम, एक सूत्र। दूसरा सूत्र है कृत्तद्धित समासाश्च। तो अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम कहा है, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़कर जो अर्थवान शब्द होंगे उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तरति जो है, तरते लिख रहे हैं, तरते सुविभक्ति, तो त्रिधातु से लट टिप सब जब करेंगे तो तरति बनेगा, तो तिङन्त हो गया ना। प्रत्यांत, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम, धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़कर जो धातु प्रत्यय प्रत्यांत से भिन्न जो शब्द होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती तरत की, क्योंकि लट तिप सब तिङन्त है, प्रत्यांत है। अब कृत तद्धित समासाश्च, कृत कृदंत तद्धितांत और समास जिसका हुआ है उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो, तो कृदंत तो यह है नहीं तरति, और तद्धित भी नहीं है और समास भी नहीं है, तो कैसे प्रातिपदिक संज्ञा होगी? और प्रातिपदिक संज्ञा जब तक नहीं होगी तब तक सुविभक्ति आएगी नहीं, तो तरति प्रयोग नहीं बनेगा। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज लिख रहे हैं एतम सेतुम तीर्त्वा इति तरति अत्र। कहते हैं अरे बड़े बावरे हो, लगता है व्याकरण शास्त्र की गंध नहीं है, केवल लघु कौमुदी पढ़े हो, वो भी किसी अल्पज्ञ गुरु से जो विशेष ज्ञान नहीं रखता था। भवतेरह सूत्र है, भवतेह बना है, वहाँ पर आपने विचार किया भवतेह कैसे बनेगा? भवत जब वो भी तो तिङन्त है, तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो भवतेह कैसे बनेगा? हरे है जैसे,
तो इसका समाधान दिया गया एकस्तिपौ धातु निर्देशे, एकस्तिपौ धातु निर्देशे। धातु का निर्देश जब करना हो तो इक और स्तिप प्रत्यय होता है, तो त्रिधातु से स्तिप प्रत्यय हुआ और स्तिप प्रत्यय में ती बचा और कर्तरी सबसे सब हुआ, तो क्या बन गया? तरति बन गया। ये तिङंत वाला तिंग प्रत्यय में रहने वाला ती नहीं है, स्तिप प्रत्यय हुआ है। जैसे कर्तर सबसे सप होता था ना, कर्तर्थक सार धातु परे हो तो धातु से सप होता है, तो सप हुआ है तो तरति बना। तो तरति ये क्या है? इकस्तिपौ धातु निर्देश, धातु निर्देशे। धातु का निर्देश करना हो तो इक अथवा स्तिप प्रत्यय होता है, इसलिए तरति ही सिद्ध है। तरति ही अत्र एतम सेतुम तीर्त्वा। यही ना आपके सामने समस्या है कि इस सेतु को पार करके, कह सुनिए, मीमांसा शास्त्रम तीर्त्वा वेदार्थमधिगच्छति इत्यादिवत् प्राप्त्यर्थक एव तरति ही। कहते हैं एतम सेतुम तीर्त्वा में जो आप फंसे हुए हैं कि इस सेतु को पार करके, तो धातु नाम अनेकार्थत्वात्, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। और उन अर्थों को अभिव्यक्त या द्योतन करता है उपसर्ग। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यः प्रतीयते। उपसर्ग से धातुओं का अर्थ बलात् भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। कैसे? प्रहार, हर, संहार, विहार, परिहारवत्। प्रहार, अब ही धातु से हार बनाए, हार को तो आप जानते हो। अब प्रा उपसर्ग जोड़ दिए तो हार और प्रहार में तो अंतर आप भी जानते हैं। सम उपसर्ग जुड़ गया तो संहार हो गया, आंग उपसर्ग जुड़ गया तो आहार हो गया। आहार, प्रहार, विहार और संहार, इन सभी ये ह्रीय हरणे धातु है। ह्रीय हरणे हरणार्थक ह्रीय धातु है, लेकिन उपसर्ग लग जाने से धातुओं के अन्य अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो गए उपसर्ग के द्वारा। तो धातुओं के अनेक अर्थ हैं, उपसर्ग उनका द्योतन करते हैं। तो कहते हैं त्रिप्लवन संतरणयोः, जो धातु है, कहते हैं यहाँ त्रिधातु का अर्थ पार करके ये नहीं है। त्रिधातु अन्य अर्थों में भी प्रयुक्त होती है। कहे कैसे हम मान लें? प्रमाण दीजिए, कह लीजिए ना प्रमाण। मीमांसा शास्त्रम तीर्त्वा वेदार्थमधिगच्छति। वेद, मीमांसा शास्त्रम तीर्त्वा, मीमांसा शास्त्र को तीर्त्वा माने प्राप्य। जब मीमांसा शास्त्र को प्राप्त कर लिया, मीमांसा शास्त्र दो है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में धर्म का विचार है और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का विचार है। मीमांसा शास्त्रम तीर्त्वा वेदार्थमधिगच्छति। संपूर्ण वेदों का अर्थ, सोपनिषद वेदार्थ का ज्ञान करना है, उपनिषदों के अर्थ का भी ज्ञान प्राप्त करना है तो उत्तर मीमांसा पढ़नी पड़ेगी। और केवल कर्मकांड भाग का ज्ञान प्राप्त करना है तो पूर्व मीमांसा पढ़नी पड़ेगी। अथा तो धर्म जिज्ञासा चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। ये सब भगवान जैमिनि के सूत्र हैं। आइए, तो मीमांसा शास्त्रम तीर्त्वा वेदार्थम अधिगच्छति। मीमांसा शास्त्र को प्राप्त करके, अधिगत करके वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ भी तीर्त्वा शब्द है। तो मीमांसा शास्त्र को तीर्त्वा माने प्राप्य, ज्ञात्वा, मीमांसा शास्त्र को जान करके वेदार्थ को प्राप्त करता है, ये बात कही गई। तो जैसे यहाँ तीर्त्वा का अर्थ है प्राप्य, ऐसे एतम सेतुम तीर्त्वा, इस परमात्मा रूपी सेतु को प्राप्त करके, ये बतलाया गया कि अच्छा ठीक है। एक बात हमने और रखी थी
परमतः सेतूनमान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः। सेतु को ही कारण नहीं बताया था हमने, परमात्मा से भिन्न उससे श्रेष्ठ कोई तत्व है, इसमें केवल सेतुत्वेन व्यपदेश परमात्मा का है, यही कारण नहीं, हमने उन्मान परिमाण भी बताया था। चतुष्पाद ब्रह्म, ब्रह्म 4 पाद वाला है, तो ब्रह्म को परिमित कर दिया गया, और उससे अपरिमित कोई सत्तत्व है। अपरिमित माने असीमित, असीमित कोई तत्व है जो प्राप्तव्य है। परमात्मा तो 4 पाद वाला है, सीमित हो गया। इस पर कह रहे हैं बुद्ध्यर्थः पादवत्। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 32वां सूत्र है। भगवान बादरायण इस सूत्र के द्वारा क्या बतलाना चाहते हैं, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद के द्वितीय अध्याय का प्रथम वाक्य है। अणोरणीयान महतो महीयान, काठकोपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का 20वां वाक्य। इत्यादिषु श्रुतस्य अनन्तस्य अपरिच्छिन्नस्य अनुपमस्य जगत कारणस्य ब्रह्मणः चतुष्पाद ब्रह्म। छांदोग्योपनिषद के तृतीय अध्याय के 18वें खंड का दूसरा वाक्य है। इत्युन्मान व्यपदेशो बुद्ध्यर्थः, अर्थात बुद्ध्यर्थः अर्थात उपासनार्थ एव। कहते देखिए, परमात्मा को तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा कहा गया सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। भगवान सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप है, अनंत हैं। अनंत के कई अर्थ होते हैं। अनंत न अंतः विनाशो यस्य सः अनंतः, भगवान का विनाश नहीं होता, अविनाशी हैं। और अंत क्या है? आदि अंत को जासु न पावा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का न कोई आदि पा सका, न कोई अंत पा सका, तो अंत नहीं पाया। अच्छा, अंत किसका पाते हैं? जैसे आपका मकान है, दुकान है, भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इन सब का अंत। इंग्लैंड की सीमा कहाँ से आरंभ हुई, कहाँ समाप्त हुई? भारत की सीमा कहाँ से आरंभ हुई, कहाँ समाप्त हुई? अंत मिल रहा है ना। ये सब अनंत नहीं है। परमात्मा को कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म को अनंत बताया गया, ब्रह्म का अंत कोई नहीं पा सकता है। और अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी परमात्मा अणु हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं। और महतो महीयान, और महान जो आकाशादि हैं उनसे भी परमात्मा महान हैं, बड़े हैं। इत्यादि श्रुतियों में अनंतस्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से अनंतस्य अपरिच्छिन्नस्य, और महान से भी महान है, माने उनसे बड़ा कोई नहीं, तो अपरिच्छिन्न है। ऐसे अनुपम जो परमात्मा है जगत के कारण, उनको ये आप कह रहे थे ना, चतुष्पाद ब्रह्म से ब्रह्म को परिच्छिन्न कर दिया गया। जैसे 4 पाद वाला हाथी घोड़ा गधा परिच्छिन्न है, वैसे परमात्मा को परिच्छिन्न कर दिया। कहे नहीं, हाथी घोड़ा गधा आज भी परिच्छिन्न हैं। द्वापर त्रेता सतयुग सभी युगों में परिच्छिन्न ही थे और पशु ही थे। परमात्मा को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से अनंत बतलाया गया। और अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणु और महान से भी महान बतलाया गया। तो ये अनंत अपरिच्छिन्न परमात्मा को बताया जा रहा है। ऐसे अनुपम जो परमात्मा है, अणु से भी अणु है और महान महत परिमाण वालों से भी महान हैं। अब ऐसे परमात्मा को, ब्रह्म को चतुष्पाद ब्रह्म क्यों कहा गया? कहते हैं इति उन्मान व्यपदेशो बुद्ध्यर्थः। ये जो उन्मान का परिमाप का जो व्यपदेश है, कथन है कि परमात्मा परिमित है, ये बुद्ध्यर्थ माने उपासनार्थः एव, ये केवल उपासना के लिए है। श्री राम कहे कैसे भाई, कैसे उपासना के लिए है? कहे पादवत बुद्ध्यर्थः पादवत।
उपासना के लिए ये चतुष्पाद का कथन है। कैसे बताइए, कोई दृष्टांत दीजिए, बताइए। कह ब्रह्म प्रतीकस्य मनसो मनो ब्रह्मेत्युपासीत। मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना की बात कही गई। तो मन में ब्रह्म दृष्टि करनी है। लघु में उत्कृष्ट दृष्टि, निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करने का विधान है। कोई साधारण सिपाही है, उसके पास आप पहुँचे और कहे दरोगा जी हम रास्ता भटक गए हैं, थोड़ा बतला दीजिए, खुश हो जाएगा दरोगा सुन करके। और दरोगा जी के पास गए और आपने कहा होमगार्ड साहब रास्ता भटक गया हूँ, तो 2 डंडा जमाएगा, चल यहाँ से। निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करने का विधान है, किंतु उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि नहीं कर सकते हैं। मन क्या है? निकृष्ट है, और ब्रह्म क्या है? सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए कहा मनो ब्रह्मेत्युपासीत। मन को ब्रह्म समझ करके उपासना कीजिए। तो ब्रह्म का प्रतीक कौन हुआ यहाँ? मन। इसको प्रतीकोपासना कहते हैं। ब्रह्म प्रतीकस्य मनसो वाक् प्राण चक्षुः श्रोत्राणि उपासनार्थं पादत्वेन व्यपदिष्टानि तद्वदित्यर्थः। कह जहाँ प्रतीकोपासना की बात आई, मन को ब्रह्म बतलाया गया, मन में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। तो वहाँ पर मन के 4 पाद बतलाए गए। क्या? वाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र। वाक वाणी, प्राण समझते ही आप, चक्षु माने नेत्र और श्रोत्र माने कान, कर्णेंद्रिय। ये पादत्वेन कहा गया कि मन के ये 4 पाद हैं। अब बताइए मन के 4 पाद हैं वो? मन के पाद वाणी, प्राण, चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय कैसे हो सकती है? चतुष्पाद मन को बताया गया। क्यों? उपासना करने के लिए। ब्रह्म दृष्टि मन में करेंगे तो ब्रह्म दृष्टि करने से मन अत्यंत निर्मल होगा, और मन जब निर्मल होगा तो आपकी वाणी निर्मल होगी, और वाणी जब निर्मल होगी उपासना से, मन को ब्रह्मांड को उपासना करने से वाणी में नैर्मल्य आएगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी और चक्षुरेंद्रिय की शक्ति बढ़ेगी। यहाँ से बहुत दूर तक की वस्तुएं देख सकते हैं, और श्रोत्रेंद्रिय की शक्ति बढ़ेगी। यहाँ पर बैठे हैं, ब्रह्मलोक में क्या चल रहा है उसे सुन सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है देख सकते हैं। और प्राण शक्ति बढ़ेगी तो अधिक से अधिक जो गुरुतर वस्तुएं हैं, वजन की वस्तुएं हैं, पहाड़ उठा सकते हैं। और वाणी की शक्ति जो कहेंगे वो सत्य हो जाएगा। ये श्री राम, मन को ब्रह्म समझ करके उपासना करें तो ये उपासना की शक्ति है। इसीलिए पहले के ऋषिगण मन की प्रति को, मन को ब्रह्म समझकर जो उपासना करते थे उनकी वाणी मिथ्या नहीं होती थी, प्राण शक्ति का प्राबल्य रहता था, उनकी नेत्रेंद्रिय कहीं की बात हो देख सकते थे और कानों से सुन सकते थे। इसलिए जैसे मन के ये 4 पाद नहीं हैं, फिर भी उपासना के लिए पादत्वेन व्यपदेश किया गया है, कथन किया गया है। इसी प्रकार चतुष्पाद ब्रह्म, ब्रह्म वस्तुतः चतुष्पाद नहीं है, फिर भी उपासना की दृष्टि से उसे 4 पाद वाला बतलाया गया है। इससे ये मत समझो कि परिमित हो गया, उपासना कारण कहा गया है। अब आप सुनिए, पीछे चर्चा आ चुकी है। भगवान को अंगुष्ठ परिमित बतलाया गया कि अंगुष्ठ परिमाण वाले भगवान हैं। तो अंगुष्ठ परिमाण वाले भगवान जो अनंत हैं, अपरिच्छिन्न हैं, उनका परिमाण बतलाया गया अंगुष्ठ। क्यों? क्योंकि हृदय देश अंगुष्ठ परिमाण का है, इसलिए उसमें परमात्मा का आविर्भाव होगा, इसलिए अंगुष्ठ परिमाण बतलाया गया। तो ये सब बातें गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सुनेंगे, समझेंगे, श्रद्धा से मनन करेंगे, तब आएंगी। अस्थान विशेषात् प्रकाशादिवत्, कहते हैं कि सुनिए, एवमपि स्वयं अपरिच्छिन्न स्वरूपस्य ब्रह्मणः कथमुपासनाय अपि
उन्मान संभवः इत्यशंकायाम आह। कहते अच्छा ये बतलाइए, स्वयं अपरिच्छिन्न परमात्मा है, ये आपने बतलाया, श्रुतियाँ कही रही हैं, तो स्वयं जो स्वभावतः अपरिच्छिन्न परमात्मा तत्व है, तो उपासना के लिए उसका परिमाण कैसे संभव है? आपके कह देने से वो परिमित हो जाएगा? कहते हैं कह देने से परिमित नहीं होगा जाएगा। ये जो आपकी शंका है, इसी शंका का समाधान देने के लिए भगवान बादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया। अस्थान विशेषात् प्रकाशादिवत्, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 33वां सूत्र है। कहते देखिए, सूर्य का प्रकाश है। अब सूर्य का प्रकाश आकाश में भी है, भूतल में भी है, नदी में, जल में, सर्वत्र है कि नहीं? कह है कि अब सुनो, प्रतिपन्न दिक् पृथिव्यंतरिक्षादि स्थान विशेष संबंधित्वेन उन्नमितत्वानुसंधानं युज्यते। यथा विततस्यापि प्रकाशादेर् घटादि परिच्छिन्नोपाध्यन्तर्गतस्य परिच्छिन्नत्वेन दर्शनं तद्वदित्यर्थः। कहते हैं सौर तेज जो है, सूर्य का जो तेज है, प्रकाश है, वह दिशाओं में है। 10 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, अरे कोण और ऊपर नीचे 10 दिशाएं हुई। पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश आदि स्थान में भगवान भास्कर का प्रकाश फैला हुआ है। फैला है ना? कहे हाँ। अब आप देखिए, जैसे सर्वत्र फैला हुआ भगवान भास्कर का प्रकाश है, अब घड़ा रखा है, घट में वह प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना घट में। बाहर घट रखा है, घर के बाहर सूर्य का प्रकाश घट में पड़ा, तो घटादि उपाधियां जो है, घट तो परिच्छिन्न है भाई, छोटा है, तो घटादि जो परिच्छिन्न उपाधि हैं, इन उपाधियों के अंतर्गत घट है। घट से बड़ा महाघट है, बहुत बड़ी परात है, पानी रखा है, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो घट वाले प्रकाश से परात वाला सूर्य का प्रकाश बड़ा है कि नहीं? कह है। कह क्यों? सूर्य का प्रकाश तो अपरिच्छिन्न है, समस्त लोकों में है, भूलोक में है, अंतरिक्ष में है। सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पर व्याप्त है, तो घट में कैसे परिच्छिन्न हो गया? बतलाइए, उत्तर दीजिए। क्योंकि घट उपाधि परिच्छिन्न है, तो अपरिच्छिन्न जो प्रकाश है वह परिच्छिन्न कैसे कहा गया, कैसे दिखा? घटादि रूप उपाधियों के परिच्छिन्न होने के कारण। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। स्थान विशेष से संबद्ध होने के कारण जैसे अपरिच्छिन्न प्रकाश परिच्छिन्न हो जाता है उपाधि के परिच्छिन्न होने से, ऐसे ही सर्वव्यापक अपरिच्छिन्न परमात्मा परब्रह्म भगवान परमेश्वर उपाधि विशेष से परिच्छिन्न जैसे लगते हैं। इसीलिए कहा गया चतुष्पाद ब्रह्म। कहे वाह भाई, ये भी समाधान आपने दे दिया। उपपत्तेश्च, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 34वां सूत्र है। कहे अच्छा ये बतलाइए, हमने अथ या आत्मा सा सेतुर्विधृति एषां लोकानाम संभेदाय, परमात्मा को सेतु कहा गया। इसका समाधान आपने दिया कि संपूर्ण लोकों का धारण करने वाला है, इसलिए इसे सेतु कहा गया। एतम सेतुम तीर्थवा, इसका समाधान आपने दिया कि तीर्थवा माने पार करके अर्थ नहीं होता है, प्राप्त करके। मीमांसा शास्त्रम तीर्थवा वेदार्थमधिगच्छति, ये दृष्टांत आपने दिया कि मीमांसा शास्त्र को प्राप्त करके वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
परमात्मा रूपी सेतु को प्राप्त करके। अब हमने एक वाक्य और प्रस्तुत किया था, मुंडकोपनिषद का वाक्य है, अमृतस्यैष सेतु। मुंडकोपनिषद द्वितीय अध्याय के द्वितीय खंड का 5वां वाक्य। अमृतस्यैष सेतु इति प्रापक संबंध व्यपदेशात् परम अस्ति इत्यपि न युक्तम। कहे आपने कहा था अमृतस्यैष सेतु, ये परमात्मा सेतु है, तो किसका सेतु है? तो अमृत का सेतु है। अमृत माने अविनाशी, तो अविनाशी कोई तत्व है जिसको ये प्राप्त कराता है। सेतु से हम पार करके हम कोई वस्तु प्राप्त करते हैं। कहते हैं जो बताया गया अमृतस्यैष सेतु, यह अमृत का सेतु है अर्थात प्रापक है, तो इससे पर कोई तत्व है ऐसा मानना चाहिए। ये जो आपने कहा है इतना युक्तम, यह भी ठीक नहीं है। क्यों? कह सुनो, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृते तनुं स्वाम। कहते हैं ये जो परमात्मा है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, ये आत्मा प्रवचन से नहीं प्राप्त होता है। खूब बड़ी बड़ी शास्त्र की बातें जो हैं सुने और खूब लच्छेदार प्रवचन कर रहे हैं मंच पर बैठकर, आस्था चैनल में, तो इसमें तो उसमें, इससे परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। ये व्यास लोग सुने और श्रोता लोग भी, प्रवचन से यह आत्मा प्राप्त नहीं होता है। न मेधया, बहुत बड़ी बुद्धि हो गई तो भी ये परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। न बहुना श्रुतेन, बहुत अधिक शास्त्र का श्रवण कर लिए। शास्त्रों को खूब श्रवण करने से भी परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे प्राप्त होता भाई? प्राप्ति का कोई साधन तो होगा। कहते सुनिए, यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः, एष यमेव वृणुते तेन लभ्यः, यह परमात्मा जिसका वर्ण कर लेता है उसे ही प्राप्त होता है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, ये भगवान जिसका वर्ण करते हैं उन्हीं को अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तो इससे क्या कहा गया? भगवत साक्षात्कार कैसे होगा? जब भगवान वर्ण करेंगे। और भगवान वर्ण कब करेंगे? वर्ण किसका होता है? जो प्रियतम होता है। प्रियतमो ही वर्णीयो भवति, प्रियतम ही वर्णीय होता है। जो प्रियतम होगा, सबसे अधिक प्रिय होगा, उसी का न कन्या वर्ण करेगी स्वयंवर में, कि ऐरू गैरू नत्थु खैरू का वर्ण करेगी। अब भगवान का प्रियतम कौन होगा? यस्य भगवान प्रियतमः स भगवतो सह भगवतः प्रियतमो भवति। भगवान जिसको प्रियतम लगते हैं, सबसे अधिक प्रिय जिसको भगवान लगते हैं, वही भगवान का प्रियतम होता है। इसलिए सद्गुरु से दीक्षा इत्यादि ग्रहण करके, आत्मस्वरूप का श्रवण करके, परमात्मा स्वरूप का श्रवण करके, मंत्र जप नाम जप करते हुए अर्थानुसंधान करना चाहिए। भगवान प्रसन्न होंगे। और प्रीतो देवः स्वात्मानं दर्शयति, भगवान जब प्रसन्न होंगे तो वर्ण कर लेंगे कि ये हमारे स्वरूप का दर्शन करे और साक्षात्कार होगा। इति परमात्मनः प्राप्य भूतस्य स्वप्राप्तौ अनन्योपायत्व श्रवणात् स्वस्यैव उपायोपेयत्वोपपत्तेः इति। कहते हैं परमात्मा ही अपनी प्राप्ति कराता है। इस उपनिषद से कहा गया यमे वैष विरुणुते तेन लभ्य, परमात्मा जिसका वर्ण करेंगे वही इनको प्राप्त कर सकता है, और परमात्मा वर्ण नहीं करेंगे तो प्राप्त कर नहीं सकता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन कौन हुए? स्वयं परमात्मा हुए। वे वर्ण करें तब उन्हें आप प्राप्त करो। तो प्राप्य जो परमात्मा है वह स्वयं अपनी प्राप्ति में कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। स्वप्राप्तौ अनन्योपायत्व श्रवणात्,
अन्य कोई उपाय का श्रवण नहीं, क्योंकि अन्य उपायों का निषेध किया गया। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, ये आत्मा प्रवचन से नहीं प्राप्त होता है, बुद्धि से नहीं प्राप्त होता है, और बहुत शास्त्रों का श्रवण करने से भी नहीं प्राप्त होता है। इसका अर्थ श्रवण मनन निधिध्यासन भी लोगों ने किया है, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो प्रवचन से नहीं प्राप्त होता, प्रवचन करो चाहे प्रवचन सुनो, उससे भी नहीं प्राप्त होंगे। न मेधया, बुद्धि चाहे किसी को प्रदान करो चाहे अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते रहो तो भी नहीं प्राप्त होगा। न बहुना श्रुतेन, बहुत शास्त्रों का श्रवण कर लिए फिर भी नहीं प्राप्त होगा। परमात्मा जिसको वर्ण करेगा वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो परमात्मा की प्राप्ति में परमात्मा कर्तृक वर्ण कारण हुआ, परमात्मा वर्ण करें तब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और जब तक परमात्मा वर्ण नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो इत्यादि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति में दूसरा कोई कारण नहीं है, अपितु स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान ही अपनी प्राप्ति में कारण हैं, ये बतलाया गया। इसलिए परमात्मा ही प्राप्य हैं और परमात्मा ही प्रापक हैं। तो अमृतस्यैष सेतु हो, ये परमात्मा सेतु हैं अर्थात प्रापक भी हैं, और अमृतस्य अविनाशी जो स्वयं भगवान है वो अपनी प्राप्ति के कारण है अर्थात प्रापक भी हैं और प्राप्य भी हैं। तो अमृतस्यैष सेतु वाक्य लग गया कि नहीं? वाक्यार्थ कहे लग गया, कहे वाह, कहे वाह, कहे और सुनिए। आप जो कह रहे थे परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम, परात् परम यन्महतो महांतम, आपने कहा था पर से भी पर कोई दिव्य पुरुष है, परमात्मा से भी पुरुष दिव्य है, उसका भी हम समाधान दे रहे हैं। तथान्य प्रतिषेधात्, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 35वां सूत्र है। देखिए, यच्च परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम, मुंडकोपनिषद तृतीय अध्याय के द्वितीय खंड का 8वां मंत्र है। इति भेद व्यपदेशात् ततोपि परम अस्ति इति उक्तम तन्निरस्यति। परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम, इस मुंडकोपनिषद वाक्य को प्रस्तुत करके जो आपने कहा कि पर हुए परमात्मा, उनसे भी पर कोई श्रेष्ठ दिव्य पुरुष है, क्योंकि भेद व्यपदेश है। परात् परम, पर से भी पर, भाई परात्मा कहो चाहे परमात्मा कहो, तो परमात्मा से भी पर कोई श्रेष्ठ पुरुष है, ये जो आपने कहा था, कहे उसका निराकरण हम कर रहे हैं। तथा अन्यस्य ब्रह्मणः परस्य प्रतिषेधात्, तथा अन्य प्रतिषेधात्, अन्यस्य प्रतिषेधात्, परमात्मा से पर कोई तत्व है इसका प्रतिषेध है उपनिषदों में। कैसे? कहे सुनिए, श्वेता स्वतरो उपनिषद का हम प्रमाण दे रहे हैं। यस्मात् परम न परमस्ति किंचित्, यस्मान्नाणीयो न जायोस्ति कश्चित्, श्वेता स्वतरो उपनिषद तृतीय अध्याय का 9वां मंत्र है। यस्मात् परम न परमस्ति किंचित्, यस्मात् परम नास्ति, जिससे बड़ा कोई नहीं है। लीजिए, यस्मात् परम न परमस्ति किंचित्, ऐसा लगाए, यस्मात् परम अपरम नास्ति, जिससे न कोई पर है ना अपर है, बस वही एक है। तो परमात्मा से पर कोई है ये नहीं। तो परात् परम पुरुष भाई दिव्यम में पर परात् का अर्थ आप परमात्मा कर दिए, इतनी बड़ी मूर्खता करने की क्या आवश्यकता है? श्वेता स्वतरो उपनिषद, जब परमात्मा के समान ही कोई नहीं है तो परमात्मा से बड़ा कैसे हो जाएगा? इत्येवमादिभ्यो ब्रह्म परस्य अन्यस्य प्रतिषेधात् इत्यादि औपनिषद वाक्यों से ब्रह्म से पर कोई तत्व है, श्रेष्ठ कोई तत्व है, इसका निराकरण किया गया है। परमात्मा से श्रेष्ठ कोई भी तत्व नहीं है। जो मनीषी महानुभाव भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास विरचित ब्रह्मसूत्र पर भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन पठन पाठन करते हैं, उन सभी को भगवान श्री
सर्वेश्वर रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।